ओके, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मार्केट में ज़बरदस्त मज़ा आ गया। एंड अगर आप लोगों ने मेरे प्रीवियस 3 वीडियोस देखे हैं तो आपको पता होगा क्या करना था। एंड यू कैन एक्सपेक्ट व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। आई एम नॉट अबाउट टॉकिंग अबाउट प्रिडिक्शन, आई एम टॉकिंग अबाउट एक्सपेक्टेशन कि आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते थे एंड हाउ कैन यू हैव टेकन ट्रेड, वो भी हम लोग देखेंगे। कैंडल टू कैंडल चेक करेंगे कि व्हाट हैपन टुडे। ठीक है, बट बिफोर दैट आई वांट टू आस्क समथिंग, that is, are you obsessed about this, about being a trader, मार्केट में ट्रेड करना? अगर आपको लगता है कि यू आर ऑब्सेस्ड, देन इट्स फाइन। इफ यू आर नॉट, देन यू हैव टू। ठीक है, दिन रात अगर सपने भी आए तो कैंडल्स के आने चाहिए। ठीक है, मतलब मैं कोई बुरा सपना भी देखता हूँ तो इन दैट आई हैव सीन दैट, मैंने देखा भी है, एक्चुअली लिटरली देखा है दैट माय सन वाज स्कोल्डिंग मी अबाउट व्हाई दिस कैंडल हैपन लाइक दैट एंड ऑल। बट चलिए, कोई नहीं। बट यू हैव टू बी ऑब्सेस्ड अबाउट ट्रेडिंग। अदरवाइज अगर आपको डॉक्टर इंजीनियर से ज़्यादा पैसा कमाना है तो यू हैव टू बी। ठीक है, टैलेंट किसी के पास कुछ भी हो, ऑब्सेशन भैया ज़रूरी है। अदरवाइज यू कांट स्टे इन दिस मार्केट। एक छोटा सा एग्जांपल दूं? ओके, एग्जांपल्स हर वक्त आते हैं मेरे पास। ऑब्सेशंस, ऑब्सेशन, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, व्हाई आर these थिंग्स important? बिकॉज अब बचपन से देखिए, आप में पेशेंस की कोई कमी नहीं है। अपने स्कूल के लिए 10-12 साल वेट किया, कॉलेज के लिए 3 से 5 साल वेट किया, सैलरी के लिए 1 महीना वेट करते हैं, राइट? पेशेंस की कोई कमी नहीं है। बट एक चीज ध्यान दीजिए कि बचपन से आप जो भी कर रहे हैं, समवन कमांड्स यू टू डू द राइट थिंग इन अ राइट वे। बचपन से, राइट? वी आर, हमारा जो माइंड है, दैट इज बीइंग वायर्ड लाइक दैट, कि कोई बता दे कि क्या करना है, एंड दैट हाउ वी डू इट सिंपली। लेबर वाला माइंड हो गया है। ठीक है, दैट नीड्स टू बी रिमूव्ड कंप्लीटली। यू हैव टू बी योर ओन बॉस। जिस वजह से द मोमेंट यू नीड टू टेक एक्शन, जब भी आपको ट्रेड लेना होता है, योर माइंड लॉस्ट इट कंप्लीटली। एंड ये मार्केट मेकर्स को पता है। दे न्यू कि आपका माइंड जो है किस तरह से वायर्ड है। ठीक है, दे न्यू अबाउट इट, राइट? दैट्स व्हाई दिस थिंग्स हैपन। एंड द मोमेंट यू एक्चुअली हैव टू टेक ट्रेड, आप या तो किसी काम में बिजी हैं, ठीक है, कहीं गए हुए हैं, आके देखेंगे अरे मार्केट तो अभी यहाँ पे साइडवेज चल रहा है। ठीक है, नो नो, आई डोंट वांट दैट काइंड ऑफ अटेंशन। इफ यू आर ऑब्सेस्ड अबाउट दिस, वो जो लोग बोलते हैं ना कि हाँ अरे मार्केट में 15 मिनट देखो क्या हो रहा है, उसके बाद ट्रेड लो और बस छोड़ दो, नो। यू हैव टू बी अटेंटिव, यू हैव टू बी ऑब्सेस्ड अबाउट इट। नहीं तो ऐसे मौके आएंगे भी और जाएंगे भी। एंड द मोमेंट यू हैव टू टेक योर ओन डिसीजन, आपका माइंड जो है आपका साथ छोड़ देगा, 100% छोड़ देगा। आपको यहाँ पे वही पुराने बचपन वाली बात है, अरे किसे पूछ लूं, कोई बता दे, दैट काइंड ऑफ फीलिंग कम, फियर आएगा आपको, डर आएगा आपको, क्योंकि आपने खुद से खुद के लिए कुछ कभी किया नहीं है। ठीक है, राइट? सो यू हैव टू बी ऑब्सेस्ड, यू हैव टू बी योर ओन बॉस टू सस्टेन इन दिस मार्केट। ठीक है, थोड़ा सोचिए कि मैंने क्या कहा। यहाँ पे ट्रेड लेते वक्त आप में पेशेंस, सेटअप बन रहा है, सेटअप के लिए वेट कर रहे हैं, दैट्स फाइन, इट्स ओके। बट व्हाई आपका माइंड, आपकी सोचने की कैपेबिलिटी, अब ऐसे जब मार्केट हो चुका है तब देखने में बड़ा मजा आ रहा है, अरे मैं तो यहाँ घुस जाता, घुसते वक्त क्या फीलिंग आती है, अपने बारे में थोड़ा स्टडी कीजिए। ठीक है, दैट हैज अ साइंटिफिक वर्ड, मुझे अभी याद नहीं आ रहा। ठीक है, आपको जब गुस्सा आ रहा है, डू यू रियलाइज कि आपको गुस्सा आ रहा है?
जब आपको डर लग रहा है, क्या आपको रियलाइज होता है कि आप डर रहे हैं? द अनकॉन्शियस माइंड जो कि फॉलो करता है कि व्हाट्स हैपनिंग विथ योर सेल्फ, तब आप जाके एक ट्रेडर बनेंगे। ठीक है, आपको डर लग रहा है, यू आर रियलाइजिंग कि हाँ मुझे डर लग रहा है, दैट्स द पॉइंट यू बिकम ए ट्रेडर। ठीक है, थोड़ा सा मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। आई एम नॉट ए गुड टीचर, बट ये मैंने कहाँ से सीखा भी नहीं बता सकता। बट ट्राई टू रियलाइज कि जब आपको डर लग रहा है, पॉज अ मोमेंट एंड रियलाइज कि हाँ आपको डर लग रहा है, आपको यहाँ कंफ्यूजन फील हो रहा है। पॉज अ मोमेंट एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्यों आपको डर लग रहा है, और बस इतना पहले कोशिश कीजिए कि हाँ मुझे डर लग रहा है। ठीक है, देन वी विल वर्क ऑन इट। ठीक है, आज के वीडियो में ये सवाल रहा, एंड होपफुली अगर आप रियलाइज कर पा रहे हैं कि मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, प्लीज कमेंट में बताइए। ठीक है, एंड डू यू फील एनीथिंग लाइक दैट? इनफैक्ट जब आपको खुशी हो रही है तब भी आपको खुशी हो रही है कि नहीं? आप रियलाइज करते हैं कि हाँ, अपने से खुद से बात कीजिए। सेल्फ टॉक की बात नहीं कर रहा मैं, दैट सेल्फ टॉक इज डिफरेंट थिंग। व्हेन यू आर एंग्री और व्हेन यू आर सैड और व्हेन यू आर हैप्पी, आपके माइंड को ही बोलिए ये रियलाइज करने को कि व्हाट्स हैपनिंग विथ यू। ठीक है, ये 1:2 ऐसे ही नहीं मिला है, 1:8। ठीक है, 6 पॉइंट का एसएल था। चलिए बताता हूँ क्या हुआ एंड हाउ आई डिड दिस। ठीक है, फाइन, बहुत भाषण हो गया, एंड आई डोंट लाइक टू, बट करना पड़ेगा। ओके, तो लास्ट 3 वीडियोस के बेस्ड पे थोड़ा सा देख लेते हैं व्हाट वी हैव बिन डूइंग। तो मार्केट जो है, यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे एक फेयर वैल्यू गैप बना हुआ था। इनफैक्ट मार्केट जो है एक ऑपोजिट साइड फेयर वैल्यू गैप पे आया था, तो यहाँ से रिजेक्शन आना जरूरी है, दैट व्हाट वी नो। ठीक है, मार्केट दो पीडीआरएस के बीच में है इन डेली टाइम फ्रेम, राइट? तो यहाँ से मार्केट यहाँ पे है, यहाँ से रिजेक्शन आना जरूरी है। ठीक है, अप टू दिस लेवल। अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो यहीं से सपोर्ट लेके फिर ऊपर निकलना है, इंक्लूडिंग इसको फेल करना है, तब जाके मार्केट फिर नेक्स्ट पीडीआरए पे ट्रेड करेगी। ठीक, राइट? नाउ लेट्स सी कि हमें ऑर्डर फ्लो मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। देखिए यहाँ पे ये कैंडल तो अभी बना नहीं है फिलहाल, तो इन तीनों कैंडल पे मुझे नीचे तो स्विंग पॉइंट मिल रहा है, बिकॉज दिस कैंडल हैव ए लो ऑन द लेफ्ट ऑफ इट, राइट ऑफ इट, तो सो दिस इज ए स्विंग पॉइंट। ये स्विंग पॉइंट नहीं बना है बिकॉज इसके बाजू में कोई कैंडल जो पर्टिकुलरली इसको स्विंग पॉइंट डिक्लेयर करे ऐसा कुछ है नहीं, और फेयर वैल्यू एरिया कुछ क्लियर है नहीं यहाँ पे। सो आई वेंट टू डाउन टाइम फ्रेम टू मेक इट एन ऑर्डर डायनेमिक्स। ठीक है, ऑर्डर डायनेमिक्स बनाने के लिए मैं इसको जो है एक टाइम फ्रेम नीचे आया, 4 आवर टाइम फ्रेम पे। ये दो कैंडल्स अभी तक बने नहीं है, भी वो थोड़ा दिमाग सिर पे रखिएगा नहीं तो गलती हो जाएगा। नाउ दिस बिकम्स अ स्विंग पॉइंट, राइट? बिकॉज ये थोड़ा बाहर निकला हुआ है, दो कैंडल्स बन गए हैं, सो दिस इज अ स्विंग पॉइंट, दिस इज अ स्विंग पॉइंट, फेयर वैल्यू गैप इन 4 आवर, एंड दिस इज अ फेयर वैल्यू एरिया। ये फेयर वैल्यू एरिया क्यों है? डाउन टाइम फ्रेम में देखिए, स्विंग पॉइंट है, राइट? नो इशू। सो ऑर्डर फ्लो क्या कह रहा है? यहाँ पे जो ऑर्डर्स हैं, ऑर्डर डायनेमिक्स के अकॉर्डिंग मार्केट को आइदर इस फेयर वैल्यू गैप से, फेयर वैल्यू एरिया से, या फिर अल्टीमेटली इस स्विंग पॉइंट से रिजेक्शन लेके ऊपर जाना है। ठीक, अब थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिए, सेम टाइम फ्रेम पे इसको ये याद रखिएगा, यहाँ पे एक डेली का टाइम फेयर वैल्यू गैप है। वी हैव ए फेयर वैल्यू गैप हियर, राइट? वी हैव ए स्विंग पॉइंट हियर एंड स्विंग पॉइंट हियर। ठीक है, ये भी एक ऑर्डर डायनेमिक्स के पार्ट, ऑर्डर डायनेमिक्स है।
बिकॉज इट्स हैव अ फेयर वैल्यू एरिया एज वेल। ठीक, कोई गलती? नो गलती। मार्केट में अब मैं जो बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। वी हैव अ ऑर्डर डायनेमिक्स हियर, वी हैव अ ऑर्डर डायनेमिक्स हियर, राइट? व्हाई आई सेड सो? बिकॉज देखिए यहाँ पे मार्केट दो पीडीआरएस के बीच में है, फेयर वैल्यू गैप, फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, दो पीडीआरएस के बीच में है, आइदर वन किसी एक को फेल होना चाहिए, राइट? नाउ आपको याद होगा मैंने डीसीपी समझाया था, राइट? डबल कैंडल परसेप्शन। तो इस फेयर वैल्यू गैप पे पहला कैंडल डिसरिस्पेक्ट कैंडल है, राइट? मार्केट को इस फेयर वैल्यू गैप को टच करके नीचे आना था फिर, बट इट क्लोजेस विद इन दिस फेयर वैल्यू गैप, सो दिस इज द डिसरिस्पेक्ट कैंडल। तो डिसरिस्पेक्ट कैंडल होगा तो क्या हो सकता है, इसके हाई को स्वीप करके मार्केट फिर नीचे जा सकती है एज पर डीसीपी। ठीक है, राइट? दिस कैन फेयर वैल्यू गैप वाज इंटैक्ट बिकॉज ये टच नहीं हुआ है। ठीक है, सो व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट कि मार्केट इसको स्वीप करके नीचे आ सकती है, दैट्स व्हाट मार्केट ट्राइड ऑन द प्रीवियस डे। ठीक है, राइट? मार्केट को नीचे आना चाहिए, ऊपर जाएगी नीचे जाएगी बात की बात है, सिंपली ये समझ में आ रहा था कि इस फेयर वैल्यू गैप तक मार्केट को आना चाहिए, प्लस दिस ऑर्डर डायनेमिक्स के अकॉर्डिंग भी हमें यहाँ से सपोर्ट लेके फिर ऊपर निकलना था एटलीस्ट इस फेयर वैल्यू गैप से, राइट? अब मार्केट खुलती यहाँ पे है। ठीक है, व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट कि माई ये फेयर वैल्यू गैप आइदर फेल हो, जो एक बार डिसरिस्पेक्ट एक बार रेस्पेक्ट कर चुका है, तो मेरा रेस्पेक्ट कैंडल का हाई जो है इसके ऊपर अगर मार्केट रन करती है तो मैं ऊपर की तरफ बायस्ड हो जाऊंगा अप टू दिस। ठीक है, क्यों? बिकॉज फेयर वैल्यू एरिया और फेयर वैल्यू गैप एक साथ ओवरलैपिंग, राइट? ओवरलैपिंग पीडीआरए विल फेल टुगेदर। ठीक है, दैट्स व्हाट आई मेंट। तो अब चलते हैं रिप्ले टूल पे, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड कैंडल टू कैंडल क्या हुआ। ठीक है, फिर बता दूं आपको मेरा जो ये प्लेटफॉर्म है दैट इज फायर्स। मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा, इट्स काइंड ऑफ गुड टू मी, मुझे अच्छा लगता है इस पे करना। आपका कोई भी प्लेटफॉर्म हो सकता है, कोई भी डिस्काउंट ब्रोकर हो सकता है, बस चेक कर लीजिएगा बार रिप्ले टूल है कि नहीं, सो दैट यू कैन एनालाइज योर डे टू डे मार्केट थॉट प्रोसेस इन दैट। ठीक है, मैं टूल प्रोसेस को अपने रिवीजन के लिए ही रखता हूं। ठीक है, नाउ लेट्स यूज इट। पहले प्रीवियस डे का थोड़ा देख लेते हैं सो दैट आपको फ्लो समझ में आए। दिस फेयर वैल्यू गैप वाज डिसरिस्पेक्टेड, सो दिस स्विंग कैन बी स्वीप्ड एंड मार्केट कैन गो डाउन। ठीक है, इसको स्वीप करके मार्केट नीचे जा सकती है, राइट? अंडरस्टूड? मार्केट ऊपर खुलती है, इसको स्वीप करके इमीडिएटली मार्केट नीचे आ जाती है। ठीक है, राइट? व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट? आइदर द वेरी नेक्स्ट कैंडल और मार्केट कैन ओपन डाउन, गैप डाउन इस फेयर वैल्यू गैप पे या इस फेयर वैल्यू एरिया पे खुल सकती है, कहीं भी खुल सकती है, या फिर इस एरिया पे इस लेवल पे खुले, नो इशू। व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट कि मार्केट ऐसा कोई कैंडल बनाए या फिर नीचे खुल के नीचे रन करे। ठीक है, ऐसा कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बट मार्केट खुलती इसके ऊपर है। नाउ दिस इज अ स्विंग पॉइंट, राइट? दिस इज स्विंग पॉइंट विच रेस्पेक्ट्स दिस फेयर वैल्यू गैप, तो ये मेरा रेस्पेक्ट कैंडल बन गया। ठीक है, एज पर आवर सेटअप। और इस रेस्पेक्ट कैंडल के ऊपर अगर मार्केट क्लोज करता है, सिंस वी आर इन 4 आवर, अगर आवरली में मार्केट क्लोज करता है देन प्राइस एक्शन के साथ हम ऊपर की तरफ ट्रेड करेंगे। ठीक है, दैट्स व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग नेक्स्ट। ठीक है, ऑन द फर्स्ट आवर ऑफ द मार्केट 9:15 को अगर मार्केट, चलिए 9:07 बज गया,
मार्केट खुल रही है इसके ऊपर, ठीक है, इसके ऊपर ही खुल रही है या इसके बराबर खुल रही है, व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट, मार्केट अगर ऊपर निकलना है तो इसके ऊपर आवरली में क्लोज आना चाहिए, क्योंकि ये 4 आवर स्विंग पॉइंट है, ठीक है, राइट। वो इंटरमीडिएट वाला सेटअप भी मैं एक्सप्लेन करूंगा, रुकिए, सब आ जाएगा, अभी तक आवरली में आया नहीं है। वो प्रिमिटिव सेटअप जो है उसमें मैं क्या करता हूँ, आवरली के पीडी एरे पे इंटरमीडिएट पॉइंट्स ढूंढते हैं बेसिकली, ठीक है। तो फिलहाल 4 आवर में है, तो नेक्स्ट कैंडल क्या करती है, इसके ऊपर खुलती है, खुलते ही स्वीप करके नीचे आती है, अगर ऊपर नहीं जा रही है तो नीचे जा रही है। नीचे हमें क्या एक्सपेक्टेड था, ऑर्डर डायनेमिक्स के अकॉर्डिंग इस फेयर वैल्यू गैप तक मार्केट को आना चाहिए, और ये ओवरलैपिंग है, ठीक है। द फर्स्ट कैंडल वाज डिसस्पेक्ट कैंडल, तो उसके बाद का कैंडल क्या हो सकता है, इसको स्वीप करके ऊपर निकल सकता है, नॉट फॉलो थ्रू। डीसीपी याद कीजिए, नहीं तो फिर से मेरा लास्ट वीडियो देखिए, उसमें डीसीपी मैंने एक्सप्लेन किया है। सो मार्केट स्वीप दिस लो, और उसके बाद ऊपर जाने की कोशिश करती है। नाउ लेट्स मी चेंज द टाइम फ्रेम टू 1 आवर, एंड हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्या हुआ। देखिए, आवरली में मार्केट खुलती है, खुल के पहले ऊपर जाती है, आई वॉज थिंकिंग यार बढ़िया ऊपर क्लोज करे तो मजा आ जाएगा, डजेंट हैपन, मार्केट घूम के इसके नीचे क्लोज करती है। अब व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट ऑन द वेरी नेक्स्ट कैंडल, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अरे यहाँ एक्सपेक्टेशन क्या करना है, यहाँ से रिस्पेक्ट कर रही है मार्केट इस स्विंग पॉइंट को, ये 4 आवर का स्विंग पॉइंट है, इसको रिस्पेक्ट कर रही है। एंड अगर आपके आंखों में कुछ कचड़ा गया है तो देखिए ध्यान से, ये एक फेयर वैल्यू गैप बन गया है, राइट। अगर ये फेल होती है तो आई एम श्योर, प्रिटी श्योर कि मार्केट जो है 4 आवर फेयर वैल्यू गैप तक आ रही है, राइट, अंडरस्टूड। तो ये फेल होने के लिए हम लोग 15 मिनट चेक करते हैं, दोनों चीज एक साथ बताऊंगा, आइदर ये 15 मिनट में फेल हो देन वी एंटर, और वी गेट अ इंटरमीडिएट पॉइंट हियर, एंड शॉर्ट टर्म हाइज जो है फेल होंगे, शॉर्ट टर्म लोज जो है इंटैक्ट रहेगा, ऐसा कुछ, ठीक है, देखते हैं, ठीक है। पहले देख लेते हैं 15 मिनट में क्या हुआ आफ्टर दिस फेयर वैल्यू गैप गेट्स क्रिएटेड। ये देखिए, दिस इज 10, 10 बजे का कैंडल है, 10:15 को कंप्लीट हुआ है 15 मिनट का कैंडल। नाउ वी गेट अ फेयर वैल्यू गैप इन आवरली टाइम फ्रेम। अब यहाँ पे क्या होना चाहिए, मार्केट को इसको टेस्ट करना है, ऊपर जा रही है, रिट्रेस कहां तक कर रही है, आई डोंट वांट टू नो, आई डोंट केयर। दिस हैपेंस इन द वेरी फर्स्ट कैंडल ऑफ 15 मिनट, जब मार्केट इसमें घुसती है, इट्स रन थ्रू इट, ठीक है। मैंने समझ लिया कि नहीं, ठीक है, पहला वाला डीसीपी के अकॉर्डिंग डिसरिस्पेक्ट कैंडल है, ठीक है, तो मार्केट इसको स्वीप करके ऊपर जा सकती है, सेम फंडा, सेम फंडा, ठीक है, अंडरस्टूड। क्या हुआ, मार्केट ऑलमोस्ट इसके पास आ गई, तो आपको ट्रेड मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि ये तो रिजेक्शन देगा ही आपको, राइट, राइट। जिस वजह से मैंने कहा था इंटरमीडिएट पॉइंट्स का फंडा बहुत शानदार है, ठीक है। अगर आप इसके अकॉर्डिंगली भी ट्रेड कर सकते थे, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ये जो सॉलिड डिसरिस्पेक्ट कैंडल बना, उसके बाद मार्केट अगर रिट्रेस करके ऊपर निकलती है तो ऊपर के फेयर वैल्यू गैप्स इन लोअर टाइम फ्रेम 5 मिनट और 1 मिनट मार्केट को फिल कर रहे हैं, ठीक है। देख, सी व्हाट्स हैपनिंग, मार्केट यहाँ पे ऑलरेडी एक इंटरमीडिएट पॉइंट बना चुकी है, हाउ कैन वी से, स्विंग पॉइंट, फेयर वैल्यू गैप इन इट, स्विंग पॉइंट, फेयर वैल्यू गैप तो बन ही जाएगा, बट अब ध्यान दीजिए थोड़ा, मार्केट 10-15 तक जब इस पे आ रही थी, वी ऑलरेडी हैव अ इंटरमीडिएट पॉइंट, राइट, दिखाने की जरूरत नहीं है, आपको दिख जाएगा, खुद का चार्ट खोलिए देखिए,
आपको यहाँ पे स्विंग पॉइंट विथ फेयर वैल्यू गैप मिला, स्विंग पॉइंट विथ फेयर वैल्यू गैप मिला, मार्केट आया यहाँ पे, इज दिस स्विंग, उसके बाद रिट्रेसमेंट कहाँ तक आएगा? ओके, सो देखिए यहाँ पे इंटरमीडिएट पॉइंट्स क्रिएट हुए, शॉर्ट टर्म पॉइंट्स इंटैक्ट हैं, ठीक है। एक पीडीआरए पे आने के बाद रिजेक्शन मिल सकता है, मिला, मुझे जूम करने की अभी जरूरत नहीं है, यू कैन सी क्या हुआ है, ठीक है। एंड रिजेक्शन के बाद जब इस पॉइंट पे इंटरमीडिएट पॉइंट क्रिएट हुआ, दैट टाइम आई गेट एंटर्ड, ठीक है। यहाँ पे एक चीज बता दूं कि व्हाई दिस कैंडल्स वीक इज सो इम्पोर्टेंट। एक तो ये पहला कैंडल है जब लिक्विडिटी बहुत ज्यादा रहती है, ये जो वीक है यहाँ पे ये वीक जो है बहुत कुछ बताता है। यहाँ पे मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करती है, बायर्स एक्टिव हैं, बट यहाँ पे सेलर्स जो है इसको दबा के और नीचे लेकर आती है। सो दिस एरिया इज वेरी हार्ड टू ब्रेक, ठीक है। जिस वजह से मार्केट यहाँ स्ट्रगल कर रही थी, देखिए एक बार, दो बार, तीन बार, ठीक है। बट आफ्टर दैट जब मार्केट ने यहाँ पे अपना माइंडसेट बना लिया कि मुझे ऊपर ही निकलना है, ऊपर का लिक्विडिटी लेना है, तब तो भैया ये गया। क्यों? देखिए यहाँ पे जितने लोग भी खड़े थे या फिर बाद में पार्टिसिपेट कर भी रहे थे, वो यहाँ से जब मार्केट पुश लेके इस लेवल तक पहुंच गई, उन्होंने हार मान लिया, और जिस वक्त हार मान लिया, मार्केट शूट, ठीक है, अंडरस्टूड। और यहाँ देखिए ऑर्डर डायनेमिक्स किस तरह से काम करता है। ऑर्डर डायनेमिक्स, सपोर्ट लिया, ऊपर गया, नया फेयर वैल्यू गैप बनाया। प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्डर डायनेमिक्स याद है ना, मैंने लास्ट वीडियो में बताया है, ठीक है। वो तीन प्रॉपर्टीज अगर आप अपने दिमाग में रखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि नहीं, अब मार्केट ऊपर नहीं जाने वाली। क्यों? इस फेयर वैल्यू गैप के फेल होने पे मार्केट बैलेंस करने आई, ठीक है, राइट। ऑर्डर डायनेमिक्स अगर देखेंगे तो पता चल जाएगा, राइट। तो इस सॉलिड कैंडल के बाद, इसको डिलीट करता हूं, इस सॉलिड कैंडल के बाद मार्केट इतना घूम के नीचे आ रही है इस तक, को तो डर लगेगा, आपको लगेगा अरे निकाल 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 भैया, प्रॉफिट बुक करो, प्रॉफिट बुक करो। नो, दिस क्रिएट्स अ फेयर वैल्यू गैप, इट्स अ स्विंग पॉइंट, इट्स अ स्विंग पॉइंट, फेयर वैल्यू एरिया, सो इट्स बिकम एन ऑर्डर डायनेमिक्स। तो मार्केट को ओवरलैपिंग जोन से ही ऊपर निकलना है, अगर नहीं निकला तो भैया एसएल तक वेट मत कीजिए, ठीक है। तो ये फेयर वैल्यू गैप बना, यहाँ से निकला, फेयर वैल्यू गैप क्रिएट्स अ न्यू फेयर वैल्यू गैप। आई एम पॉजिटिव कि मार्केट अब नेक्स्ट फ्यू कैंडल्स में भी ऊपर जाएगी। यहाँ थोड़ा डर लगा मुझे, बिकॉज मार्केट यहाँ पे देखिए कितने बढ़िया तरीके से रिजेक्शन ले रही थी, राइट। क्यों? बिकॉज पीडीआरए था, इंडेक्स में देखिए पीडीआरए क्रॉस कर रही थी, जिस वजह से यहाँ पे थोड़ा सा डर लगा कि यहाँ कहीं गलती ना हो जाए, ठीक है। जस्ट फेयर वैल्यू गैप फेलियर पे तो ट्रेड नहीं हुआ। ये देखिए ये फेयर वैल्यू गैप तो रिटेस्ट करने के बाद ही फेल हुआ, पर नीचे आया नहीं आया। इट्स क्रिएट अ न्यू फेयर वैल्यू गैप, अगेन टेस्टिंग हुआ, क्रिएट्स अ न्यू फेयर वैल्यू गैप। द मोमेंट दिस फेयर वैल्यू गैप, ये ऊपर वाला फेल हुआ, मार्केट बैलेंस करने आई ओवरलैपिंग जोन तक, ठीक। जो भी हो, दैट्स हाउ। तो जब आपको पता चल जाएगा इस फेयर वैल्यू गैप को फेल होने के बाद मार्केट और नीचे आ सकती है, आप ट्रेड निकाल सकते हैं बाहर, ठीक है। दैट्स हाउ यू कैन कैरी ऑन फॉर लॉन्ग ट्रेड्स, ठीक है। द मोमेंट इट फेल्स, आपको रियलाइज हो जाएगा कि नहीं, अब मार्केट या तो साइडवेज होगी या तुरंत ऊपर जाने वाली नहीं है, ठीक है। नीचे भी आ सकती है। अब ऑप्शन बायर के हिसाब से आपको जो है क्विक डिसीजन लेना पड़ेगा, एंड एक्सपोजर कम रखना है, ठीक है। ओके, चलिए आज के लिए इतना ही। एंड थोड़ा देखिए मेरे लास्ट 3 वीडियोस इंक्लूडिंग मार्केट स्ट्रक्चर एंड पीडीआरएस, देख लेंगे तो आपको मार्केट एटलीस्ट रीड करना आ जाएगा। ओके, ओके।